हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैक्स विद सी। क्या आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है और उसके बाद आपको पता चला कि आपने कम इनकम टैक्स रिफंड क्लेम किया है या आपके रिटर्न में कोई मिस्टेक है? इसे रेक्टिफाई करने के लिए आपको अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 में एक रिवाइज रिटर्न फाइल करना होगा। असेसमेंट ईयर 24-25 के रिवाइज रिटर्न को फाइल करने के लिए लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2020। रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा। यह रिवाइज रिटर्न आपके ओरिजिनल रिटर्न को रिप्लेस कर देगा। साथ ही ड्यू डेट के अंदर आप अपने रिटर्न को जितनी बार भी चाहे रिवाइज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि अगर ड्यू डेट पार हो जाए तो तब भी आप क्या अपने रिफंड को क्लेम कर सकते हैं? इस केस में आप अंडर सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी में एक कॉन्डोनेशन ऑफ डिले फाइल कर सकते हैं। यह एप्लीकेशन आप रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के कंप्लीट होने के 5 इयर्स के अंदर ही फाइल कर सकते हैं। कंपिटेंट अथॉरिटी आपके इस एप्लीकेशन का रिप्लाई विद इन 6 मंथ दे देगी। अगर कोई रिफंड किसी कोर्ट केस के डिसीजन के बाद अराइज होता है, उस केस में 5 इयर्स कैलकुलेट करने के लिए कोर्ट में लगा हुआ समय काउंट नहीं होगा, प्रोवाइडेड यह एप्लीकेशन आप जिस मंथ में कोर्ट ऑर्डर आया है उसके एंड से 6 मंथ के अंदर या फाइनेंशियल एंड से पहले जो भी डेट बाद में आए, अगर आप अपने एप्लीकेशन को फाइल कर देते हैं। इसके कंडीशंस क्या है? सेक्शन 119 सेक्शन 2 क्लॉज बी में एप्लीकेशन फाइल करने के लिए यह इंश्योर होना चाहिए कि रीजनेबल कॉस्ट से एसोसिएशन ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं किया। जो अथॉरिटीज इस केस के साथ डील कर रहे हैं वो जुडिशियल असेसिंग ऑफिसर को नेसेसरी इंक्वायरीज के लिए डायरेक्ट करेंगे तो इंश्योर्ड एप्लीकेशन इज डेल्ट ऑन मेरिट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। इसके साथ ही कुछ अदर्स कंडीशंस भी है। एसईसी का इनकम किसी और पर्सन के हैंड्स में किसी अंदर टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। रिफंड के बिलेटेड क्लेम पे किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। साथ ही यह रिफंड एक्सेस टीडीएस और टीसीएस और एक्सेस एडवांस टैक्स पेमेंट या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट होने के कारण अराइज होना चाहिए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1 अक्टूबर 24 के सर्कुलर में कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि पहले किसी भी एक असेसमेंट ईयर में अगर क्लेम का अमाउंट 10 लाख से ज्यादा है तो उसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का पावर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास था। 10 लाख से ज्यादा बट मोर देन 50 लाख तक के क्लेम के लिए पावर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास था और 50 लाख से ज्यादा के क्लेम को बोर्ड कंसीडर कर सकती थी। 1 अक्टूबर 2024 के सर्कुलर के बाद अब प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास 1 करोड़ तक के क्लेम के लिए पावर है। वहीं चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास 1 करोड़ से ज्यादा से 3 करोड़ तक का और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास 3 करोड़ से ज्यादा के क्लेम और एप्लीकेशन को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का पावर है। यह चेंज डेलीगेशन ऑफ पावर 1 अक्टूबर 24 को पेंडिंग सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी में कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए फाइल किए गए सभी एप्लीकेशन और क्लेम को कवर करेगा। इसके साथ ही पहले आप रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से 6 इयर्स तक कॉन्डोनेशन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते थे, जिसे अब चेंज करके 5 इयर्स कर दिया गया है। अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिफंड कम क्लेम किया है और किसी जेन्युइन रीजन से आप अपने रिवाइज रिटर्न को विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं कर पाए हैं, अंडर सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी के अंतर्गत आप अपने रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।